हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन कोचिंग। मैं साहिल राज आपको बीएससी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारी जो क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही है वो आने वाले एग्ज़ाम्स आईबीपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ट्रिकी होने वाला है। जैसे कि ये क्वेश्चन डायरेक्शन का, हम देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन का जो क्वेश्चन है ये पजल बेस के आधार पे है, और कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन जो है वो पीओ में पूछे जाते हैं। तो सीधी सी बात है, मैंने आज ही स्टार्टिंग में कहा कि अब से हमारा जो रीजनिंग का फोकस होगा वो आगामी एग्जाम्स आईबीपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी हम लोग को करनी है, जोड़ों शोर से करनी है और दमखम दिखाना है, क्योंकि 2021 टारगेट हमारी यही है। 2020-21 का जो एग्जाम्स फेस करना है टारगेट हमारा 2021 ही है। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, डायरेक्शन है, इसमें दे रहा है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सबसे पहले ये जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आगे हमारे अगले स्लाइड में इस पे 5 क्वेश्चंस होंगे जिनको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है कि ट्रक P, Q, R, S, T एंड U आर पार्क इन स्ट्रेट लाइन। कितने ट्रक हैं? 6 ट्रक हैं। एक पार्क में पार्क किए गए हैं और वो एक पंक्ति में पार्क किए गए हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। जरूरी नहीं कि जो पार्क करने का क्रम है वह इसी प्रकार का है। किस प्रकार से जी? P, Q, R, S, T, U और V और S, T, U ये लगातार इसी क्रम में पार्क नहीं किए गए होंगे। इसके बाद क्या बोला कि डिस्टेंस बिटवीन ईच ट्रक इज अ सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 6। ध्यान दो यहां पे एक चीज, क्या है जी? सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 6 है, तो 6 के मल्टीपल में इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा सक्सेसिव क्या होगा जी? डिजिट होगा। अब ये सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि 6 से डिस्टेंस स्टार्ट हुआ 6 के मल्टीपल में, तो अगला क्या होगा? 12, 18, ठीक है जी, अगला 24, 30, ऐसे करते करते हमारा ये जो है दूरी जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। करेक्ट है, आगे बढ़ते जाएगा। फिर इसके बाद क्या बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन ट्रक P एंड R। यहां तक हमको बताया गया कि प्रश्न में करना क्या है, क्या चीज दिया गया है। अब उसके बाद इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ कि करना क्या है क्वेश्चन में। तो बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन ट्रक P एंड R इज 54 मीटर। सबसे पहले देखो कि क्या बोला है कि P और R के बीच जो दूरी है ये कितना मीटर है? 54 मीटर। ध्यान देना, P और R और P ये हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि R यहां पे हो और P यहां पे हो। जैसे भी हो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगा वो 54 मीटर होगा। इसके बाद बोला है कि ट्रक S इज पार्क नीदर एट एनी एक्सट्रीम एंड नॉट टू द राइट ऑफ ट्रक P। किसके बारे में बोला है? S के बारे में बोला है। S के बारे में क्या बोला कि S जो है वह पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है और ना ही वह ट्रक P के राइट में है। मतलब कह सकते हैं कि ट्रक P के हमेशा लेफ्ट में S होगा बट एक्सट्रीम एंड पे नहीं होगा। ये ऑलरेडी बोल दिया यहां पे कि एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। तो जहां भी P होगा ट्रक उसके लेफ्ट में कौन होगा? S होगा ऑलवेज, बट एक्सट्रीम एंड पे S नहीं होगा। ये बात बोल दिया। फिर बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन ट्रक U एंड R इज 30 मीटर। अगला बोला कि ट्रक U और R के बीच में कितना मीटर दूरी है जी? 30 मीटर की दूरी है। U और R के बीच में कितने मीटर दूरी है? 30। तो U और R जहां भी हो ट्रक इनके बीच की दूरी होगा वह 30 मीटर होगा। हाँ, R यहां U यहां हो सकता है। करेक्ट है, ध्यान दो, R यहां पे है, R यहां पे है, तो दो ऐसे पॉइंट मिले जहां पे समान एलिमेंट का यूज किया गया है। R यहां, दोनों जगह पे समान ट्रक है। करेक्ट है। उसके बाद क्या बोला है? द डिस्टेंस बिटवीन ट्रक T एंड P इज नॉट मोर देन 40 मीटर। ध्यान दो, अगले लाइन में क्या बोला है कि T और P के बीच, जो ट्रक T है और P है, इनके बीच की दूरी 40 से ज्यादा नहीं है। मतलब 40 से कम में 6 के मल्टीपल में संख्या क्या हो सकती है? वो हो सकता है T और P के बीच में। फिर इसके बाद क्या बोला है? द डिस्टेंस बिटवीन ट्रक Q एंड P इज मल्टीपल ऑफ 10।
ध्यान दो, Q और P के बीच में, Q और P के बीच में जो दूरी है वो 10 के मल्टीपल में है। अब हमें वह संख्या ज्ञात करना है जो 10 के मल्टीपल में हो और 6 के सक्सेसिव मल्टीपल में आ जाए। तो अगर 10 के मल्टीपल में 6 के सक्सेसिव मल्टीपल में देखोगे तो हमारे पास 30 भी है, ठीक है, 60 भी है, आगे और भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो 30 और 60 फिलहाल हमारे पास एक छोटे संख्या में ये है कि 30 10 के मल्टीपल में 6 के सक्सेसिव में आ जाएगा, 60 10 के मल्टीपल में 6 के सक्सेसिव मल्टीपल में आ जाएगा। ये बात तो कंफर्म हो गई। फिर इसके बाद क्या बोला, आगे क्या बोला है, ट्रक R इज टू द राइट ऑफ ट्रक P। ट्रक R जो है वो P के राइट में है। इसका मतलब ये वाला जो कंडीशन था ये एरर हो गया, क्योंकि अगर इसको फॉलो करोगे तो P के लेफ्ट में R हो रहा था, जबकि बोला P के राइट में कौन है, R है। करेक्ट है, ठीक है। अब बोला ट्रक S इज मूविंग फॉर 10 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। अगला हमको अरेंज करना, उसके बाद ट्रक एस को मूव करना है। टू टेक अ टर्न मूविंग फॉर 42 मीटर, फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया है और कितना गया जी 42 मीटर। टेक अ राइट टर्न, अगेन मूव अ 7 मीटर, एम क्या बोलते हैं 7 मीटर, एम एंड अगेन टेक टू राइट टर्न मूविंग 4 मीटर। आगे इतनी सारी बातें कहा है, करेक्ट है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहां तक जो दिया गया है इसको अरेंज करते हैं, तब ना किसी ट्रक को हम मूव कराएंगे। यहां तक ये, हाँ यहां तक, तो फिर ना किसी ट्रक को हम मूव कराएंगे। चलो सबसे पहले हमारे इंफॉर्मेशन आ गया, पी आर हो गया, पी के लेफ्ट में एस है बट इंड पे नहीं है, यू और आर के बीच में 30 मीटर की दूरी है, करेक्ट है। टी और पी के बीच में 40 से ज्यादा मीटर की दूरी नहीं हो सकता है। क्यू और पी के बीच में 10 के मल्टीपल में 6 के सक्सेसिव में हमारे पास 30 और 60 या इससे भी आगे संख्या आ सकती थी, करेक्ट है। तो सबसे पहले हमारा किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, पी के बारे में, क्योंकि पी यहां पे है, पी यहां पे है, पी यहां पे है और पी यहां पे है। तो कहीं ना कहीं अगर हम पी को पुट करते हैं तो इससे संबंधित जितने सारे पॉइंट्स हैं वो एक पुट होने के कगार पर होंगे, ठीक है। ध्यान देना, मैंने पी को यहां पुट किया, ठीक है। अब देखो पी के राइट में आर था 54 मीटर पे, तो पी के राइट में आर हो गया, ये दूरी कितना हुआ 54 मीटर, ये हो गया। इस लाइन का कंडीशन फुलफिल हो गया। उसके क्या बात बोला है, उसके बाद बोला है कि P के लेफ्ट में कहीं S होगा, तो P के लेफ्ट में कहीं भी S हो सकता है, ये बात कंफर्म है। अब आगे देखो, U और R के बीच में 30 मीटर की दूरी है, U और R के बीच में कितने मीटर की दूरी, 30 मीटर की दूरी। दो कंडीशन, R तो हमारा यहां पे है, P यहां पे, ठीक है। अब हमारे पास R यहां पे थोड़ा सा स्पेस की कमी है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे हम लोग। P यहां पे और यहां पे R हो गया, ये दूरी कितना हो गया, ओहो सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा यहां पे आएगा, P यहां पे, R यहां पे, इसके बीच दूरी कितना था जी 54 मीटर, करेक्ट है। अब देखो R और U के बीच में 30 मीटर है, करेक्ट है। दो कंडीशन, पहला कंडीशन देखो, पहला कंडीशन R और U का क्या हो सकता है, एक कंडीशन हो सकता है कि मैं R के इधर U लूं 30 मीटर, लेकिन ध्यान दो ना सक्सेसिव मल्टीपल कहा है बढ़ते क्रम में, तो जब यहां पे 54 मीटर हो गया तो यहां पे 30 मीटर हो सकता था, नहीं होगा, क्योंकि भाई एक बड़ा फिर उससे अगला छोटा अंक 6 के मल्टीपल में नहीं हो सकता। हाँ 6 के मल्टीपल में संख्या है बट सक्सेसिव नहीं है, करेक्ट है। इसलिए U जो है उस तरफ पुट नहीं हो सकता, तो U को यहां पे पुट कर सकते हैं। जब U को यहां पे हम पुट कर सकते हैं तो ध्यान देना R और U के बीच में 30 मीटर हो गया, 30 मीटर जब यहां पे हो गया तो P से U के बीच में 24 मीटर हो गया, हुआ। अब P से R के बीच में 54 मीटर, तो क्या 6 के मल्टीपल में है सक्सेसिव में 24 36, 24 के बाद क्या आता है 36 हाईएस्ट में आता है और संख्या भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक अरेंजमेंट हमारा ये हो गया, करेक्ट है, हो गया। अब देखो हमारे पास 6 कार्स हैं, 6 कार में हमारे पास क्या जी P Q R S T और U, जिसमें से ध्यान दोगे तो हमारा P अरेंजमेंट हो चुका है, U का अरेंजमेंट हो चुका,
उसके बाद R का अरेंजमेंट हो चुका, बचा क्या है QST। ठीक है, अब एक चीज देखो, P के लेफ्ट में S होगा, राइट में तो होगा नहीं, तो P के लेफ्ट में कहीं भी इधर S हो सकता है। सपोज दैट मान लो कि S यहां बैठा, जस्ट इमेजिन कि S को यहां पे बिठाते हैं, करेक्ट है। अब जब S यहां बैठ गया तो इनके बीच की दूरी क्या होगी वो तो फिलहाल फाइंड करना है फिलहाल। अब एक चीज देखो कि जब P यहां पे है तो P से T के बीच की दूरी 40 मीटर है। P से T के बीच की दूरी कितना है जी 40 मीटर। देखो 40 मीटर 6 के सक्सेसिव मल्टीपल में नहीं आता है, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह कहीं ना कहीं सक्सेसिव मल्टीपल के एडिशन का वैल्यू होगा 40, सक्सेसिव मल्टीपल के एडिशन का वैल्यू होगा क्या 40 होगा, तभी ना हो पाएगा जी, ठीक है। हाँ, ये तो हमारा कह सकते हैं कि Q और P के बीच में सक्सेसिव 6 का मल्टीपल में है और साथ ही साथ 10 के मल्टीपल में भी वो चीज है, करेक्ट है, जहां पे 30 हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब आ जाओ आगे देखो, अब आगे इससे संबंधित हमारे पास, क्योंकि T यहीं पे है, करेक्ट है, Q यहां पे है और S यहां पे है। अब अगर किसी के मन में प्रश्न उठाओ कि सर यहां पे S डायरेक्ट क्यों बिठा दिए, T को बिठा सकते थे। अगर मैं T को यहां बैठाऊं तो ध्यान दो यहां पे 40 हो जाएगा, जो कि वैलिड नहीं होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। 6 के मल्टीपल में ये चीजें फुलफिल नहीं हो पा रही है, 6 के मल्टीपल में चीजें क्या हो रही है फुलफिल नहीं हो पा रही है, ध्यान देना। चलो ठीक है, 6 के मल्टीपल में चीजें नहीं हो पा रही है, इसका मतलब सॉरी फॉर दैट, ठीक है, हाँ 6 के मल्टीपल में ये चीजें नहीं हो पा रही है, करेक्ट है। तो इसका मतलब हमारा जो अरेंजमेंट होगा थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जब 40 है तो 6 के मल्टीपल में 40 नहीं आता है, 40 आता ही नहीं है, मींस T का अरेंजमेंट यहां नहीं हो सकता है, ठीक है। अब विचार हो रहा होगा कि T के इधर बैठा दें, इस तरफ में अरेंज करें, तो इस तरफ में आप कहीं भी आप अरेंज करोगे 6 के मल्टीपल में कोई भी संख्या अरेंजमेंट में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहां तक 54 है और बीच में कहीं पे भी T जो है वह P के साथ 40 मीटर डिस्टेंस पे नहीं बैठ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक बिंदु यहां पे, तो ध्यान दो जब 24 30 है तो यहां पे 18 कर सकते हैं, तो 6 के मल्टीपल में 18 24 30 हो जाएगा, होगा। अगला एक लेंथ हम यहां से ले सकते हैं थोड़ा सा आगे, तो ये कितना हो सकता है, ये 12 हो सकता है। ध्यान दो 12 18 24 30 एक सक्सेसिव मल्टीपल में हमारे पास अरेंजमेंट होने लगा, करेक्ट है। अब आगे देखो P और T, हाँ P और Q के बीच में कितना जी 10 के मल्टीपल में 6 के सक्सेसिव में, ध्यान दो जब संख्या है तो मैं Q को अगर यहां बैठाऊं तो 12 और 18 क्या 30 हो रहा है, 30 हो रहा है। तो हमारे पास ये कहने के लिए कहा कि Q और P के बीच में 30 मीटर की दूरी है और 6 के मल्टीपल में भी हमारे पास वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब हमारे पास जब Q बैठ गया, P बैठ गया, U बैठ गया, R बैठ गया, तो बचा है हमारे पास T और बचा है हमारे पास S। S पंक्ति के इंड पे नहीं बैठ सकता है, मींस कह सकते हैं कि S जो है वो यहां बैठेगा और S और P के बीच की दूरी 18 मीटर हो गया, S और Q के बीच की दूरी 12 मीटर हो गया, P और U के बीच में दूरी 24 हो गया और U और R के बीच की दूरी 30 मीटर हो गया। बचा हमारे पास क्या है जी T, तो T को यहां बैठा दो, जब T यहां बैठा क्योंकि एक ही पोजीशन है। अब देखो T और P के बीच की दूरी कितना जी 40 मीटर, P यहां पे है, P यहां पे, हाँ 40 मीटर नहीं है, सॉरी फॉर दैट, 40 के मैक्सिमम दूरी 40 मीटर हो सकता है, मतलब यहां से यहां 30 हो गया और 40 में 6 के मल्टीपल कितना आएगा जी 36 हो सकता है, 36 6 के मल्टीपल में, तो यहां पे कितना हो सकता है 6 मीटर। तो T से Q 6 मीटर की दूरी 6 12 18 24 36 जो 6 के मल्टीपल में सक्सेसिव इंक्रीज कर रहा है, साथ ही साथ P से T के बीच की दूरी 36 मीटर हो गया, हुआ। तो हमारा ये रहा फाइनल अरेंजमेंट, करेक्ट है। किस प्रकार से अरेंज किया गया, फोकस हमारा P पे था क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन P से जुड़े हुए थे। तो सबसे पहले P को पकड़ा गया, कौन सा ट्रक किस तरफ नहीं होगा
क्यों नहीं होगा उस चीज को मैंने डिस्क्राइब किया, बताया, मतलब हमारा अरेंजमेंट ये हुआ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं ताकि हमें दिखाई पड़े बढ़िया से, ध्यान देना। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे आते हैं, आगे क्या बोला है, ध्यान देना। हाँ, P से R के बीच में यहां पे U है, यहां पे कौन है, U है, करेक्ट है। आगे क्या बोला है, अब यहां के बाद से यहां तक हो गया था। यहां बोला कि ट्रक S मूव फॉर 10 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन के क्वेश्चन को बनाने के वक्त एक एक लाइन को पढ़ो और उस पर काम करो। बोला कि एक ट्रक S है जो 10 मीटर साउथ में चला, S यही है। अब S जो है यह साउथ में चलता है, कितना मीटर, 10 मीटर। चलो साउथ में चला जी 10 मीटर। उसके बाद टेक अ लेफ्ट टर्न एंड मूव फॉर 42 मीटर। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और कितना गया, 42 मीटर। तो ध्यान दो 42 मीटर जाने का मतलब लेफ्ट तो टर्न करेगा तो कहां जाएगा, इस दिशा में जाएगा, दूरी कितना तय किया जी, 18 मीटर, 42 मीटर। तो 18 और 24 कितना होगा, 42 होगा। 18 और 24 कितना होगा जी, 42 होगा। मतलब जस्ट बिलो U, एकदम U के नीचे रहेगा, करेक्ट है। जब इतना पता है तो क्यों ना यहां से ये चले और U के जस्ट नीचे, थोड़ा सा लाइन में ऊपर नीचे हो सकता है जी, टेढ़ा, ध्यान देना, कोई बात नहीं। ये हमारा ट्रक यहां पे चला और ये दूरी कितना हुआ, 42 मीटर, करेक्ट है। ठीक है, चलो यहां तक जब हम आ गए, इसके बाद क्या बोला, 42 मीटर। टेक अ राइट टर्न अगेन मूव फॉर 7 मीटर, अगेन मूव फॉर 7 मीटर। इसके बाद वह राइट टर्न लेता है और 7 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब यहां से वो राइट नीचे गया और 7 मीटर की दूरी तय करता है। अगेन टेक अ राइट टर्न एंड मूव फॉर 4 मीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट Y। मतलब यहां से पुनः वह राइट टर्न लेता है और राइट टर्न लेने के बाद वह 4 मीटर उस दिशा में चलता है और Y बिंदु पे कौन, ये ट्रक S रुक जाता है। मतलब यहां से यह 4 मीटर चला, ये 4 मीटर हो गया, ठीक है। और ये बिंदु Y पर 4 मीटर चल करके कौन सा ट्रक रुका है जी, तो ट्रक S यहां पे रुका हुआ है। ये बिंदु कौन सा है, Y, और ट्रक कौन सा है, S। ये था कंडीशन यहां तक। इसके बाद क्या बोला, आगे क्या बोला, यहां से ट्रक U मूव फॉर 15 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। अब ध्यान दो, ट्रक U जो है वह नॉर्थ डायरेक्शन में कितना चला, 15 मीटर। मतलब U यहां पे है, नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर चला 15 मीटर। चलो ये 15 मीटर हो गया। टेक अ लेफ्ट टर्न मूव 54 मीटर। उसके बाद वह लेफ्ट टर्न लेता है और कितना दूरी तय करता है जी, 54 मीटर। मतलब कि यहां से देखो 24 और 18 42 और 12 54 हो गया। मतलब कि यहां से डायरेक्ट हम Q के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। और ये दूरी तय करता है कितना, 54 मीटर हो गया। टेक अ राइट टर्न अगेन मूव फॉर 8 मीटर एंड स्टॉप्ड एट पॉइंट Z। इसके बाद वह राइट टर्न लेकर के 8 मीटर की दूरी तय करके बिंदु Z पर स्टॉप हो जाता है। मतलब ये ऊपर गया और ये 8 मीटर, ये बिंदु कौन सा है, Z हो गया, ठीक है। अब बोला कि कार M इज पार्क 12 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट Z। यहां से Z से 12 मीटर ईस्ट में एक कार जो है वह M है, वह पार्क किया गया है। मतलब यहां से ईस्ट में 12 मीटर पर 12 मीटर पर एक कार M को पार्क किया गया है, पॉइंट Z। और वो कौन सा पॉइंट है जी, पॉइंट कौन सा है, वह Z पॉइंट के, करेक्ट है। अब बोला कि डिस्टेंस बिटवीन ट्रक Q एंड
T and Q is less than 12 मीटर। देखो एक चीज और हमारे पास जो कि लास्ट वाला पॉइंट हम लोग पढ़े नहीं थे, बट यहाँ पे दे दिया कि T और Q के बीच जो दूरी है वो लेस देन 12 मीटर है, और T और Q के बीच जो दूरी है वो लेस देन 12 मीटर है। ये थे हमारे सारे कंडीशन के बेस पर डायग्राम। एक बार डायग्राम नोट कर लेना, क्योंकि मैं अगले स्लाइड में जब पढ़ूंगा तो ये डायग्राम इरेज हो चुके होंगे, हमको डायग्राम फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो डायग्राम समझ में आया किस प्रकार से ड्रॉ हुआ, चीजें समझ में आई। देखो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो खास करके पीओ में पूछे जाते हैं। तो हमारा अभी मैंने जैसे कहा कि अब से जो हमारे क्लासेस जो चलेंगे रीजनिंग के, वो टारगेट आईबीपीएस को ध्यान में रख कर चलेंगे। तो इसलिए आज से तैयारी एकदम जोरों शोर से आप लोग करनी है, दमखम दिखाना है, और 2021 जो 21 और 20-21 के जो एग्जाम्स है उसको क्रैक करना है। और इस लॉकडाउन में जो दुनिया थोड़ा सा डल हो रही है, आप अपने लाइफ को ऊपर उठाओ, पुशअप करो, ठीक है। डायग्राम क्लियर है, डायग्राम नोट कर लो। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन क्या है वो देखना है। देखो क्वेश्चन 1 और 2, तो एक बार थोड़ा सा हम डायग्राम को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ध्यान देना क्या डायग्राम दिया हुआ था। सबसे पहले हमारे पास T, ये Q, T और Q के बीच दूरी कितना था जी, 6 था, करेक्ट है। उसके बाद Q के बाद जो था हमारा क्या था, Q के बाद हमारे पास S था, S के बाद क्या था, P था, P के बाद क्या था, U था, और उसके बाद R था। आई होप यही था ट्रक का अरेंजमेंट, करेक्ट है। अब देखो यहां पे 6 था, दूरी कितना था, ये 12, 18, 24 और ये 30। और आई थिंक थोड़ा सा इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। और यहां पे देखते ना, ठीक है। T, ये Q हो गया, ये S हो गया, ये P हो गया, ये U हो गया, और ये R। 6, 12, 18, 24 और ये 30, ठीक है। उसके बाद S के बारे में कहा था कि S जो है वह 10 मीटर साउथ की ओर चला था, 10 मीटर। इसके बाद वह राइट टर्न लिया। याद करो क्वेश्चन, देखो पैसेज को याद रखना है। S 10 मीटर साउथ में चला था, उसके बाद वो राइट टर्न लिया, और राइट टर्न लेकर के 42 मीटर की दूरी तय करके जस्ट U के नीचे आया था, जो दूरी कितना था जी, 42 मीटर। इसके बाद वो राइट टर्न लिया और 7 मीटर की दूरी तय किया था, करेक्ट है। देन सॉरी, यहां से वो लेफ्ट टर्न लिया था और 42 मीटर की दूरी तय करके फिर राइट टर्न लिया, 7 मीटर गया, अगेन राइट टर्न लिया था, और कितना गया था, 4 मीटर। कितना गया था वो, 4 मीटर। और यह बिंदु Y पर ट्रक S रुका हुआ था। बिंदु कौन सा था जी, पॉइंट कौन था, Y, और ट्रक कौन था, S। ये था हमारा डायग्राम। और उसके बाद U के बारे में कहा था। क्या कहा था U के बारे में, कि U जो है वह नॉर्थ के डायरेक्शन में, U जो है वह नॉर्थ के डायरेक्शन में 15 मीटर चला था। कितना चला था, 15 मीटर। फिर इसके बाद वह लेफ्ट टर्न लिया और 54 मीटर की दूरी तय किया था, मींस जस्ट Q के ऊपर आया था, ठीक है। कितना दूरी जी, 54 मीटर की दूरी तय किया था। देन उसके बाद वो राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेकर के, और वह 8 मीटर की दूरी तय करके बिंदु पॉइंट Z पर रुक गया था। ये हुआ 8 मीटर और Z पॉइंट पर रुक गया था, करेक्ट है। यहां से एक ट्रक M था जो Z के ईस्ट में 12 मीटर की दूरी पर पार्क किया गया था। तो यहां से ईस्ट में 12 मीटर पर ट्रक M को पार्क किया गया था। ये था पॉइंट। डायग्राम आई होप यही था, करेक्ट है। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ट्रक M विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ट्रक इन द रो। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ट्रक M। ट्रक M यहां पे है, ठीक है। तो इस रो के पहला जो ट्रक है उसके रिस्पेक्ट में M किस दिशा में है। तो हमारा ट्री यहां पे है, ट्रक T यहां पे है। अगर इसके डायरेक्शन फाइंड करोगे तो देखो ये कौन सा डायरेक्शन हो रहा है जी, नॉर्थ ईस्ट। और T के नॉर्थ ईस्ट में
ट्रक एम है तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला, ट्रक क्यू विल हैव टू ट्रेवल हाउ मच डिस्टेंस टू रीचिंग पॉइंट वाई। क्यू जो है, क्यू बिंदु वाई तक पहुंचने के लिए यह कितना दूरी तय करेगा। करेक्ट है, क्यू जो है वह बिंदु वाई तक पहुंचने के लिए कितना दूरी तय करेगा। ध्यान से देखना, एक बात कहो, यहां से यहां 42 मीटर है पूरा, ये पूरा का पूरा अगर मैं देखूं बिंदु मैं इसको कलर चेंज करता हूं, देखो ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक कुल 42 मीटर है। करेक्ट है, ठीक है। अब जिसमें से 4 मीटर माइनस करोगे तो ध्यान दो, यहां से 24 है तो ये 4 मीटर माइनस, तो रिमेनिंग यहां से जो बचेगा ये 20 मीटर बचेगा, 20 मीटर होगा। करेक्ट है। अब देखो Q से कहां से कहां तक, ये Q से Y तक, Q जो है Y तक, हाँ तो Y जो है जस्ट यहां पे कहीं ना कहीं होगा, ये होगा यहां पे होगा कहीं ना कहीं Y, ये जस्ट नीचे है। मतलब कि यहां से यहां तक की कुल दूरी ऐड करोगे तो 12 और 18 30 हो गया, और रिमेनिंग यहां पे 20 50 मीटर हो गया। 50 मीटर। अब आ जाओ, ये अगर लेंथ निकालोगे आप, ये वाला अगर आप लेंथ निकालोगे तो ये लेंथ देखो यहां से यहां 10 है, मतलब कि ये भी कितना होगा, इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर होगा। करेक्ट है, मतलब कि कह सकते हैं कि यहां से यहां 10 और ये 7 कितना जी 17, तो 50 मीटर और सबसे 50 मीटर और 17 मीटर ये हमारा है। ठीक है, तो 50 मीटर फर्स्ट में हमारे पास कैसे जाएगा जी, ईस्ट की ओर जाएगा, और देन 17 मीटर कहां जाएगा जी, साउथ में। तो ये जो 50 मीटर चला है वह ईस्ट में चलेगा, और ये जो चलेगा ये साउथ में चलेगा। तो हमारे पास आंसर कौन सा है, 50 मीटर ईस्ट और 17 मीटर साउथ, ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में, कैसे निकला, क्यू से क्यू के जाने का लेंथ जो है कैसे निकला, पहले वो ईस्ट में गया क्योंकि दूरी जो है ना वो ईस्ट को बेस मान के निकाल रहा है, मतलब कि ईस्ट में हम बेस मान के निकाले, देखो साउथ में जाएगा तो 17 मीटर चलेगा 17 मीटर, और साउथ को रिस्पेक्ट स्टार्ट किया नहीं है, मतलब कि पहले वो ईस्ट में लेके जा रहा है। तो हमने देखा ईस्ट में दूरी कितना तय करेगा, तो हमने देखा कि ईस्ट में वह 50 मीटर दूरी तय करेगा। फिर इसके बाद यहां से नीचे साउथ की ओर चलेगा, तो यहां से यहां 10 है और ये 7 है, तो कुल कितना होगा जी 17 मीटर साउथ हो गया और 50 मीटर ईस्ट में हो गया। बात समझ में आई, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। फर्स्ट समझ में आया, सेकंड समझ में आया, अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। एक बार फिर से हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, समझना। ठीक है, सबसे पहले क्या था, ये ट्रक कौन सा था, टी, उसके बाद क्यू, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या था जी, टी, उसके बाद क्यू, उसके बाद एस, देन पी, उसके बाद यू, उसके बाद टी। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी क्या थी, तो यहां से यहां दूरी था 6, यहां से यहां दूरी था 12, यहां से यहां दूरी था हमारे पास 18, यहां से यहां दूरी था 24, और यहां से यहां दूरी था 13। सारी दूरी मीटर में है, सारी दूरी क्या है जी, मीटर में है। इसके बाद बोला कि एस जो है वह साउथ में 10 मीटर चला, एस जो है साउथ में 10 मीटर चला है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये 10 मीटर गया। फिर उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लिया और 42 मीटर दूरी तय करता है, मींस जस्ट यू के नीचे ये 42 मीटर। इसके बाद वह राइट टर्न लिया और कितना गया, 7 मीटर गया, ये गया हमारा 7 मीटर। देन वह अगेन राइट टर्न लेता है और 4 मीटर जाता है, तो ये हमारा 4 मीटर। और ये बिंदु Y पर एस जो है, ट्रक एस स्टॉप करता है। कौन सा बिंदु होता है कि वो Y, ये था हमारे एस के लिए। उसके बाद यू के लिए क्या बोला कि यू जो है नॉर्थ में 15 मीटर चला, सॉरी 15 मीटर चला, करेक्ट है। उसके बाद वह लेफ्ट टर्न लेता है और 54 मीटर की दूरी तय करता है, मतलब कि ये चला हमारा 54 मीटर।
देन वह राइट टर्न लेता है और 12 बता जी कितना था 8 मीटर, आई थिंक 8 मीटर था, यस वह 8 मीटर दूरी तय करता है और Z पे रुक जाता है। ये 8 मीटर हो गया और Z बिंदु पे रुक गया और यहां से एक कार M जो है यह पार किया गया है 12 मीटर पे, 12 मीटर पे। ये था इंस्ट्रक्शन, करेक्ट है। चलिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि ट्रक S विल हैव टू ट्रेवल हाउ मच डिस्टेंस टू रीचिंग पॉइंट M। ट्रक S जो है, S, ये S जो है, करेक्ट है, ट्रक S जो है विल हैव टू ट्रेवल हाउ मच डिस्टेंस टू रीचिंग पॉइंट M। S को, यहां पे S है जी, S को M पर जाने के लिए कितने दूरी तय करने पड़ेंगे, ये बात हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कि S को M पर जाने के लिए, करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, S को M पर जाने के लिए, तो ध्यान देना यहां पर अगर ट्रक M है और अगर S यहां पे है, ट्रक S यहां पे है, बिंदु Y तक ना ट्रक S चलता है जी, तो ट्रक अगर इस क्वेश्चन के लिए S हमारा यहां पे है, तो यहां से यहां जाने के लिए उसको, ध्यान दो क्योंकि ये पूरा 12 है तो जस्ट M के नीचे होगा। ट्रक M जो है वह किसके नीचे होगा जी, S के नीचे होगा, S के नीचे होगा, तो यहां से यहां दूरी कितना है जी 15 है और यहां से कितना है जी 8 है, तो 15 अब प्लस 8 23 मीटर, कितना होगा जी 23 मीटर, नॉर्थ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू दैट थर्ड ट्रक इज बिटवीन फ्रॉम फर्स्ट टू ट्रक। बोला कि इस दिए गए विकल्प में से ऐसा कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा जो तीसरा जो ट्रक है पहले दो ट्रक के बीच में है। तो पहला ऑप्शन के लिए ट्रक थर्ड कौन सा है, आर क्या T और Q के बीच में है, नहीं है, ट्रक आर, सॉरी यहां पे आर था, ठीक है, ट्रक आर जो है क्या T और Q के बीच में है, नहीं है, तो ये गलत हो गया। बी जो है देखो थर्ड क्या है जी P, ट्रक P है, S और U, क्या S और U के बीच में P है, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसके बाद क्या बोला कि इफ अ कार मूव्स फ्रॉम पॉइंट M टुवर्ड्स its direction and stop at W at the distance 14 मीटर। अगर कार M जो है वह इस डायरेक्शन में 12 मीटर चलता है और बिंदु W पे वो रुक जाता है, तो then what is the shortest distance between point Z and W। तो Z और W के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। एक बात को ईस्ट में चलने का मतलब कि ट्रक M जो है वो इधर ही ना मूव करेगा और इस तरफ भी मूव करने का मतलब ऑलरेडी पहले से 12 था और ये लेंथ कितना चला है 14 चला है, तो 12 प्लस 14 जोड़ दोगे तो कितना आएगा जी 12 प्लस 14 हमारे पास जो आंसर आएगा वह आंसर होगा और 12 प्लस 14 26 हमारा जो हो गया क्या हो गया आंसर हो गया। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि M जो है वो ईस्ट में ही चल रहा है और दूरी कितना ले रहा है जी 14 मीटर, करेक्ट है। तो 12 और 14 Z से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही ना हो पाएगा, तो ऑलरेडी यहां से अब आ रहा था और ये 14 हो गया, तो 12 प्लस 14 कितना हो गया 26 हो गया। ये थे 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ थोड़े से डायग्राम बनाने में, क्योंकि हर स्लाइड में डायग्राम बनाना पड़ रहा था स्पेस की कमी के कारण, करेक्ट है, बट आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ क्वेश्चन अगला स्लाइड का अगला क्वेश्चन ये कंडीशन कोडेड बेस का है। क्या कह रहा है कि नोट द डायरेक्शंस व्हिच आर गिवन इंडिकेट एग्जैक्ट डायरेक्शन। ये जो है चीजें जो दिया हुआ है इसको रीड करो ध्यान से और देन हमको डायग्राम ड्रॉ करना है। चलिए क्या कह रहा है कि A एंड B मीन्स A इज साउथ ऑफ डायरेक्शन B, एंड जहां भी होगा वह किस दिशा को शो करेगा साउथ को, स्टार जहां होगा वह किसको शो करेगा नॉर्थ को, परसेंटेज जो होगा वह किसको शो करेगा ईस्ट को, हैशटैग जो है वह वेस्ट को शो करेगा। अगर कोई मिड पॉइंट पे होगा वर्टिकली मींस ऐसे कोई मिड पॉइंट पे होगा
तो उसके लिए @ सिंबल शो करेगा। ये तो था इस प्रकार से। और अगर दो सिंबल बनाना हो तो दिया गया है यहाँ पे, ध्यान दो। हाँ, दो सिंबल पे देखो यहाँ दिया गया है। कहने का मतलब जैसे अगर लिखना है नॉर्थ ईस्ट, क्या जी, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए नॉर्थ का सिंबल क्या दिया गया है, स्टार। ये क्या हो गया, स्टार। और ईस्ट के लिए क्या सिंबल दिया गया है, %। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का सिंबल हो गया। करेक्ट है। अब बोल देगा साउथ वेस्ट, कोई बात नहीं। साउथ के लिए क्या डायरेक्शन है, एंड है, चलो ये एंड हो गया। वेस्ट के लिए डायरेक्शन क्या है जी, हैशटैग है, तो ये हमारा क्या हो गया, हैशटैग। मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, साउथ वेस्ट को। आई बात समझ में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, ध्यान देना। अब बोला है कि when it is given that the car once that it will be considered as the car taken a left turn, and if it is given as the car who can twice, then it will become considered as the car taken a right turn। मतलब कार है जो लेफ्ट राइट को टर्निंग कर रहा है, वो इस प्रकार से कंडीशन पे है। कह रहा है कि पॉइंट A is %15 मीटर ऑफ पॉइंट B। देखो एक पॉइंट A जो है वह पॉइंट B से 15 मीटर % की दूरी पे है। % किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ईस्ट को। मतलब कह सकते हैं ये पूरा लाइन क्या होगा कि B के ईस्ट में पॉइंट A है और दूरी कितना है, 15 मीटर है। मतलब सबसे पहले हम B को पुट करेंगे। जब B को पुट किए तो ध्यान दो हमारे पास B यहां पे हो गया, ठीक है। अब B के ईस्ट में होगा A, कितना मीटर दूरी, 15 मीटर। ये हो गया 15 मीटर और ये बिंदु A हो गया। करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला कि पॉइंट C इज $33 मीटर ऑफ पॉइंट A। पॉइंट A से C जो है $33 मीटर पे है, तो A जो है वह किसके लिए है, नॉर्थ के लिए है। मतलब A के नॉर्थ में C होगा और दूरी कितना होगा, 33 मीटर होगा। मीन्स A यहां पे है, नॉर्थ ऊपर होगा, मीन्स ये ऊपर गया 33 मीटर, यहां पे कौन हो गया जी, C हो गया। करेक्ट है, ठीक है। इसका कंडीशन पूरा फुलफिल हो गया। आगे बोला है कि पॉइंट D इज $25 मीटर ऑफ पॉइंट B। अगेन देखो एक पॉइंट B है, ठीक है, और B यहां पे है। मतलब B से स्टार नॉर्थ, स्टार मतलब नॉर्थ, और दूरी कितना है, 25 मीटर। मतलब इसके तुलना में छोटा होगा। करेक्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए यहां पे हो गया, ये हमारा था क्या जी, पॉइंट D, कितना मीटर, 25 मीटर बिंदु B से। करेक्ट है। अब पॉइंट E इज #20 मीटर ऑफ पॉइंट D। पॉइंट E इज #20 मीटर ऑफ पॉइंट D। D से दूरी 20 मीटर, डायरेक्शन हैशटैग। तो हैशटैग किसके लिए है, वेस्ट के लिए है। तो ध्यान दो D के वेस्ट में कौन है जी, हमारा D के वेस्ट में कौन है, पॉइंट E है और दूरी 20 मीटर है। मतलब D यहां पे हो गया, इसके वेस्ट में यहां पे 20 मीटर पर कौन सा बिंदु हो गया, पॉइंट A। करेक्ट है। पॉइंट E इज 20 मीटर, हैशटैग ऑफ पॉइंट D। ये बात तो हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो। आगे बढ़ने में क्या मिला कि पॉइंट F इज एंड 40 मीटर ऑफ पॉइंट E। E यहां पे है 40 मीटर, दूरी कितना है, 40 मीटर, डायरेक्शन एंड है, मतलब साउथ की बात है, नीचे में, और दूरी कितना है, 40 मीटर। मीन्स नीचे में आएगा और ये ले लो, नीचे में आ गया 40 मीटर। कौन है जी, यहां पे पॉइंट F। चलो यहां पे पॉइंट F, ये हो गया। इसके बाद क्या बोला कि पॉइंट C इज %40 मीटर ऑफ पॉइंट F। ध्यान दो परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, ईस्ट में कितना मीटर दूरी, 40 मीटर। कहां से जी, F से। मतलब कि F से ईस्ट में 40 मीटर पे कौन होगा, पॉइंट G होगा।
तो ध्यान दो, यहां से यहाँ 20 और यहां से यहाँ 15, 35 हुआ, मतलब इससे 5 मीटर और एक्स्ट्रा जाएगा। मीन्स यहां से लेकर के यहां से ये हो गया, ये दूरी कितना हुआ 40 मीटर, और यहां पे पॉइंट G हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या बोला है कि पॉइंट H एट द रेट IC, मतलब कि I और G के एकदम मिड पॉइंट में कौन होगा, H होगा। ये लाइन बोला हुआ है वर्टिकली में, मतलब G यहां पे है तो I या तो ऊपर या तो नीचे हो सकता है वर्टिकली, ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो क्या बोला है कि पॉइंट I इज 30 मीटर स्टार ऑफ G, और स्टार का मतलब नॉर्थ है, मतलब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि G से उत्तर दिशा में 30 मीटर पर I है, G से 30 मीटर उत्तर दिशा में कौन है जी, I है, और I 30 मीटर ऊपर में है, मतलब कहीं ना कहीं यहां पे I हो जाएगा। क्यों होगा, ध्यान दो, ये पूरा कितना है 40 मीटर, ये कितना है 25 मीटर, मतलब कि ये दूरी अगर करोगे तो ये लेंथ बराबर ये लेंथ होगा। तो जब यहां से यहां 25 हो गया तो 40 में से 25 करीब नहीं, ये 15 ही बचा ना जी, 15 ही बचा ना, मतलब कि एक्सैक्ट जो है H यहां पे होगा, और ये दूरी I का हो गया, और यहां से यहां कुल दूरी जो है, ये पूरा का पूरा दूरी जो है वो 30 मीटर है, मतलब कि H से G की जो दूरी होगी वह 15 मीटर होगा, और H से I की जो दूरी होगी वह भी 15 मीटर होगा, और पूरा का पूरा जो लेंथ है ये कितना है 30 मीटर है। किसके किसके बीच, G और I के बीच में। थोड़ा सा स्पेस की कमी होने के कारण डायग्राम थोड़े से कम स्पेस ले पा रहे हैं, ठीक है, बट आई होप चीजें आप समझ पा रहे होंगे, करेक्ट। ये थे हमारे फुल डायग्राम, ये हमारे फुल डायग्राम इंस्ट्रक्शन के। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस क्या कह रहा है समझिएगा, चलिए मूव करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ध्यान दीजिएगा, डायग्राम ड्रॉ करना है, बहुत सी चीजें आपको याद रखनी होंगी। क्या जी, पहले बी से स्टार्ट करते हैं, बी को स्टार्ट करेंगे, बी से ए गए थे, करेक्ट है, बी से ए यहां पे था, ओके, और ए से एक बिंदु यहां पे गया था, ये हुआ, ठीक है। अब बात है बी से ए की दूरी क्या थी जी, याद करो, तो जो बी से ए की दूरी था वह 15 मीटर था, 15 मीटर था, और यहां से ए से सी गया था। हाँ, एक चीज और, बी से भी कोई बिंदु गया था जी, बी से डी गया था, क्या गया था, डी गया था, और बी से डी की जो दूरी थी वह 25 मीटर था। इसके बाद एक लाइन इधर गया था, और वह पॉइंट क्या था, तो डी से ई था, डी से ई था, करेक्ट है। फिर इसके बाद एक लाइन और गया था यहां पे, जो कि यहां पे एफ था, और ये दूरी था 40 मीटर, करेक्ट है। यहां से लेकर के एफ से लेकर के ये जी गया था 40 मीटर पर, ठीक है, और ये दूरी जो था, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दो, सी, ये 33 मीटर था, हो गया, करेक्ट है, ठीक है। और ये हमारा जो दूरी था 20 कितना जी, 20 नहीं, हाँ 40 है जी, 5 कम था ना, 25, हाँ 20, 15, 10, क्या था जी, ई से डी की दूरी कितना था, हाँ 20 ही था, 20 मीटर था, और बी से डी की दूरी कितना था, 35 था ना जी। तो बी से डी की दूरी 5 मीटर 40 से कम था, मतलब 15 मीटर की दूरी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या था जी, हाँ जी से आई था, क्या था, यहाँ पे जी था, और ये बिंदु था जो यहाँ पे आई था, यहाँ पे इनके बीच में, एग्जैक्ट बीच में एच था, जो जी से एच की दूरी 15 मीटर, और ये भी क्या था 15 मीटर था, करेक्ट है। यहाँ से दूरी 20 और ये 15, 35 हो गया, और ये 40,
करेक्ट है, ये हमारा डायग्राम था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला कि व्हाट इज द डिस्टेंस, what distance the car has to travel from point I to reaching the airplane which is parked at point A। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ये वाला दूरी फाइंड करना है, ये दूरी फाइंड करना है। तो एक बात बताइए, जब ये दूरी फाइंड करते क्यों ना हम इसको मिला दें, ये मिलाएंगे तो ध्यान दो ये वाला लेंथ भी यहां मिलेगा, तो ये लेंथ बराबर, मतलब कि ये वाला भी लेंथ और ये वाला भी लेंथ बराबर होगा। जब ये पता है तो यहां से यहां 20 और ये 15, मतलब 20 15 35, तो यहां से लेकर के यहां तक 35 हो गया, तो ये कितना बचा 5 मीटर, और यहां से लेकर के यहां तक जो बचा ये 35 मीटर बचा, 35 और 5 40 मीटर हो गया, मतलब ये वाला भी लेंथ कितना हो गया 5 मीटर हो गया। यहां से आप 15, तो ये 15 मीटर हो गया, तो ये भी कितना बचा ये 15। एक बात कहिए, जब हमको L पता है B पता है तो हाइपोटेनस निकलेगा। वी नो वेरी वेल, क्या वी नो वेरी वेल, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं कि H इक्वल टू रूट अंडर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ओके, वेयर एज L 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट अंडर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 25, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा जी 250, रूट में इसको रूट ब्रेक करोगे तो 5 रूट 10 मीटर होगा। बात समझ में आई, 5 रूट 10 मीटर हुआ। 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, क्योंकि हमको फाइंड करना है H फाइंड करना है, तब ना ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको निकलेगा जी। और यही पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस कार हैज टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट I टू द रीचिंग एयरप्लेन व्हिच इज पार्क्ड एट पॉइंट A। तो I से A का दूरी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो हाइपोटेनस में निकलेगा हमारे पास, तो वो कंडीशन हो गया। हमको पता है कि H इज इक्वल टू अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, वेयर एज L इज 15 मीटर एंड B इज 5 मीटर। 15 का स्क्वायर 225 हो गया और 5 का स्क्वायर 25, तो 225 प्लस 25 250, और एक इसका रूट होता है 5 अंडर रूट 10। आई बात समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ध्यान दिया, क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट है। ओहो चलो मिटा दो, इसको लगा दो, करेक्ट है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल शॉर्टेस्ट रूट टू रीचिंग पॉइंट D फ्रॉम C। C से, करेक्ट है, C से वह पॉइंट फाइंड करो शॉर्टेस्ट जो D तक पहुंच पाए। तो एक बात देखिए, यहां पे हाइपोटेनस मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं किया गया है, मीन्स हमको एक लेंथ ही फाइंड करना है शॉर्टेस्ट के रूप में। देखो, स्टार्टेड इन ईस्ट टिल 15 मीटर, हुक ऑन रीचिंग कवर 8 मीटर, पहला दिया है। स्टार्टेड इन वेस्ट 15 मीटर, हुक ट्वाइस कवर 8 मीटर, ट्वाइस कवर 8 मीटर, 2 बार 8 मीटर टर्न करता है नहीं। स्टार्टेड इन साउथ 25 मीटर, वंस कवर 8 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये स्टार्टेड इन नॉर्थ टिल 5 मीटर, हुक्स 1 8 मीटर, और अगला दिया है स्टार्टेड इन वेस्ट टिल 15 मीटर, हुक्स 1 कवर 8 मीटर। ये हमारे पास कुल 5 ऑप्शन है। एक बात हमको बताइए कि इसको देखने से हमको ये लग रहा है कि ये जो क्वेश्चंस का पाइथागोरस थ्योरम को यूज नहीं किया, मतलब कि ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है वो यूज नहीं किया है, मतलब कि C से, करेक्ट है, हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। C यहां पे था कि जो बिंदु हम D तक पहुंच सके। देखो सब जगह 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर दिया है, यहाँ पे 25 दिया है, यहाँ पे 5 दिया और यहाँ पे 15 दिया है। अगर मैं, ध्यान दो, मैं इस तरफ चलूं वेस्ट में 15 मीटर, वेस्ट में कितना चलूं 15 मीटर, पहला मेरा टर्निंग हो गया जी वेस्ट में 15 मीटर, देन हम साउथ में चलेंगे कितना, तो देखो 25 है और 33, तो 25 में एक्स्ट्रा कितना है 8, तो 15 मीटर और 8 जो है वह किधर है,
तो देखो ऑप्शन नंबर बी है कि स्टार्टेड इन वेस्ट टिल 15 मीटर हो गया, उसके बाद हुक्स ट्वाइस कवर 8 मीटर। नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा जी, क्योंकि ट्वाइस कवर है ना जी। नहीं, ऑप्शन नंबर ए स्टार्टेड इन वेस्ट टिल 15 मीटर, हुक्स वंस कवर 8 मीटर। मतलब कि वह 15 मीटर पहले चला है वेस्ट की ओर और फिर चला वह 8 मीटर साउथ की ओर, या जो भी है, हुक्स वंस कवर 8 मीटर, मतलब पहले 15 मीटर चला, फिर उसके बाद वह आउट 8 मीटर चला। ये था क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। एक बार फिर से हमको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, तो चीजें आप लोग को आई थिंक कुछ ना कुछ याद हो गई होंगी। करेक्ट है? तो ध्यान दो, पहले बी, फिर उसके बाद ए गए 15 मीटर पे, ए से सी गए 33 मीटर पे, ठीक है। उसके बाद बी से यहाँ पे डी था जो आपका 25 मीटर पे था। उसके बाद यहाँ पे डी से क्या गए थे जी, डी से हम लोग ई गए थे, जो दूरी था 20 मीटर। यहाँ के बाद से हम लोग एफ पे आए थे, एफ पे जो था दूरी 40 मीटर, यहाँ पे एफ हो गया। इसके बाद एफ से हम लोग जी की ओर गए, और यहाँ पे जी, जिसका दूरी कितना था जी 40 मीटर, ये भी था। करेक्ट है? उसके बाद हम लोग ओके देन ठीक है, यहाँ पे आई हो गया, ये हमारा जी हो गया। करेक्ट है? और इसी के मिड पॉइंट पे कहीं एच था जो 15 मीटर यहाँ से, और ये भी 15 मीटर, पूरा लेंथ 30 मीटर का था। आई होप यही डायग्राम था। करेक्ट है? ठीक है। अब कह रहा है कि पॉइंट आई इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट एफ, एफ से आई किस डायरेक्शन में है। ध्यान दो, एफ यहां पे है, आई यहां पे है, डायरेक्शन क्या था जी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब एक चीज ध्यान दो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए जो डायरेक्शन था वो क्या रिप्रेजेंट किया गया था। तो सबसे पहले फोकस करो कि दिया क्या गया था। एक बात कहो कि हमारे पास नॉर्थ के लिए क्या कहा गया था जी, नॉर्थ के लिए क्या था, स्टार था। ठीक है। और हमारे पास ईस्ट के लिए तो स्टार किसके साथ है जी, एक ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर डी में, दोनों में है। तो ईस्ट के लिए क्या यूज किया गया था, तो ईस्ट के लिए हमारे पास जो यूज किया गया था आई थिंक परसेंटेज था। तो स्टार और परसेंटेज ऑप्शन नंबर डी हो गया। करेक्ट है? ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या कह रहा है कि इफ पॉइंट जे इज एंड 15 मीटर, अगर पॉइंट जे जो है एंड 15 मीटर ऑफ पॉइंट बी से, तो बी यहां पे है, बी यहां पे है और एंड है 15 मीटर है। तो एंड किसके लिए था जी, एंड हमारे पास साउथ के लिए था। मतलब बी से साउथ में 15 मीटर पे कौन होगा जी, जे होगा। मतलब एग्जैक्ट यहां पे होगा, कहां पे होगा जी, यहां पे कहीं ना कहीं जे होगा, ये नीचे, ये, और दूरी 15 मीटर। वाई दैट इज इक्वल, करेक्ट है, ऑफ पॉइंट बी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू जी। तो जे का पोजीशन जी के संदर्भ में क्या होगा, सीधी सी बात है कि जी के वेस्ट में जे है, दूरी कितना होगा ध्यान देना। तो यहां से ये लेंथ और ये लेंथ बराबर 20, मतलब 15 और 5 कितना ये 20 मीटर। मतलब जी से वेस्ट में 20 मीटर पे होगा, तो 20 मीटर वेस्ट में, तो 20 मीटर कहीं पे है हमारे पास एक साथ, यही ऑप्शन नंबर डी है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। करेक्ट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोला कि पॉइंट एच इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट बी, बी से एच जो है वह किस दिशा में है। बी यहां पे है, एच एकदम पैरेलल में, मतलब कि ईस्ट में है। ईस्ट का मतलब अभी तो मैंने कहा था जी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट का क्या था जी परसेंटेज। तो आंसर क्या है जी, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट है? ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुल
10 क्वेश्चंस जो डायरेक्शन बेस पे थे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लासेस, आज के सेशन जो है वो पसंद आए होंगे। और मैं फिर से दोबारा पुनः रिपीट कर रहा हूं कि आज के बाद से जो भी रीजनिंग के वीडियोस अपलोड होंगे मेरे द्वारा आपके लिए, वो टारगेट होगा 2021 को एग्जाम्स, आने वाले एग्जाम्स पे फोकस होगा। क्लासेस जम के करो, तैयारी करो, क्योंकि लॉकडाउन मिला ऐसा समय फिर लाइफ में कभी नहीं आने वाला। हर तरीके से हमको घर पे बैठाया गया ये लाइफ को रीजनरेट करने के लिए और आपको अपने आप के बारे में सोचने के लिए। इसको गंवाओ मत, क्योंकि फिर इसके बाद जो क्लासेस ओपन होंगे फिर आपको वही 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो समय मिलते थे आपको वही मिलेंगे। तो अभी का जो वर्तमान समय है उसका यूटिलाइज करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और एक बात और, कम से कम क्लासेस पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, शेयर करना मत भूलो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, करेक्ट है। और फाउंडेशन बैच के लिए आप हमारे बीएसई कोचिंग्स ऐप्स को डाउनलोड करके और नीचे में जो नंबर आ रहे हैं उस पर आप कॉल करके इंफॉर्मेशन लें बैचेस के बारे में। मिलते हैं अगले क्लास में। टिल हैव अ नाइस डे।